हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे चैनल यश डू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी के बारे में। दो जिलों से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो वैकेंसी आई हैं ये अपग्रेडेड विद्यालय की हैं। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी हैं। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है और क्या है, प्रधानाचार्य की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप किसी भी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आप स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप अपना अप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। अगर बात करें इसमें एज की, तो जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है उसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए प्रधानाचार्य के लिए। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए जो एज होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए, वो 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो सेवा हेतु तो अधिकतम आयु है 60 वर्ष है। 60 वर्ष तक के अभ्यर्थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। जो पहला जिला है बांदा जिला है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बांदा जिले में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उनमें ये वैकेंसी है। अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी से, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मैथ या कंप्यूटर साइंस से आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमएससी की। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अनुभव भी मांगा गया है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए अनुभव नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको अनुभव नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। इसके बाद जो वैकेंसी है पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, से आपको शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्रशिक्षित हैं, आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। इसके लिए पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी विषय में। अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए अथवा एमएससी की डिग्री होनी चाहिए गणित की। और क्या है, अगर आपके पास एमए एमएससी की डिग्री नहीं है, आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, फिर भी आप पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में, सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। इसमें भी सैलरी सेम है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये वैकेंसी आप अपने आप कहाँ पर देख सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में। और क्या है, अगर आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, अथवा आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की, अथवा आपके पास क्या है मास्टर की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास एमसीए की डिग्री हो अथवा एमएससी की डिग्री हो कंप्यूटर साइंस की, या आपके पास क्या है पीजी की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट हो, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, 7147 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। जो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको सैलरी मिलेगी वो 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, या आपके पास डोएक से CCC सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर संचालन में, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी अंग्रेजी में इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें भी आपको सैलरी 7147 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी संक्रामक रोग से आपको ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। 6433 रुपीज आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो ये पोस्ट के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स थी। बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है, इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, साक्षात्कार के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं बता देता हूं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन में जाओगे, नीचे आप यहां पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही सही भरना है। यहां पर आपको अपना फोटो लगाना है, नीचे यहां पर साइन करना है। उसके बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको आवेदन पत्र के साथ में भेजना है। 2 लिफाफा आपको लेना है जिसके ऊपर आपको 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है, और उसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम पता एड्रेस लिखना है। इस 2 लिफाफे को भी आवेदन पत्र के साथ आपको भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको भेजना है। एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको अपना आवेदन पत्र रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, और इन 2 लिफाफों को भी रखना है जिसके ऊपर आपने 42 रुपए का डाक टिकट लगाया है और अपना पूरा नाम पता एड्रेस लिखा है। इसको रखने के बाद क्या है, आपको बड़ा वाला लिफाफा बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक
से आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। मैं आपको बता देता हूं कहां पर भेजना है। यहां पर एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा, सिविल लाइन, बांदा 210001 उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। जो एप्लीकेशन सेंड करने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025 है। 1/4/2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस यहां पर दिया गया है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये संविदा पर भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपग्रेडेड विद्यालय की वैकेंसी है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ये वैकेंसी है। तो ये पहले जिले की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो दूसरा जिला है वो संत कबीर नगर है, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संत कबीर नगर जिले में जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वहां पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 29 मार्च 2025 है। 29 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। आपको जो एप्लीकेशन सेंड करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के पते पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया है। एज के बारे में आप लोगों को बता दिया है। सेम वही इसमें भी है, वही आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, वही क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में जाओगे, यहां भी नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस आवेदन पत्र को आपको भर के भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भेजनी है। इसमें भी आपको 2 लिफाफा लेना है और यहां पर बोला गया है कि 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है। तो 2 लिफाफे के ऊपर आपको 45 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस पर आपको पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है और क्या है अपना आवेदन पत्र भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इन 2 जिलों की वैकेंसी के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बांदा जिले की वैकेंसी के बारे में बताता हूं। ये बांदा जिले की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यहां पर व्हाट्स न्यू में देखेंगे, यहां पर दिया गया है कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन डेटेड, यहां पर दिया गया है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर देख सकते हो पीडीएफ दी गई है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी वाली पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, वो ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसी तरह से जब आप संत कबीर नगर वाली वेबसाइट पर जाओगे तो यहां भी आपको नीचे जाना है। यहां पर देखोगे व्हाट्स न्यू में यहां पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर भी आप देखोगे फाइल के नीचे पीडीएफ दी गई है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे वेबसाइट पर जाकर के आप इस डिटेल्स को देख सकते हो। इसमें भी ओनली महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं। जो वैकेंसी निकली है वो संविदा पर आधारित भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आपको इन 2 जिलों की वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।